बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जदयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को 25 सीट से ज़्यादा आ ही नहीं सकता है और जेडीयू इस चुनाव के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। उसके लोग अन्य दलों में चले जाएंगे और बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे। मित्रों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह एक ऐसा शख्स कह रहा है जो कल तक प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्रियों का चुनावी रणनीतिकार था। उसका ये दावा है, मेरा मतलब है जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बारे में। ये वो व्यक्ति है जो सारे दलों की धज्जियां उड़ा रहा है और कभी चुनाव में जीत दिलाने के लिए प्रसिद्ध ये व्यक्ति आंकड़ों का जादूगर है। मैथमेटिक्स का जादुई प्रभाव इनकी रणनीति में नजर आता है। ये सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि आपने महात्मा गांधी के बारे में ये पढ़ा होगा कि 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और आपको जानकर यह आश्चर्य नहीं, तथ्य होना चाहिए कि 1915 में 46 वर्ष की अवस्था में गांधी जी इंडिया में आए और इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा बटाया। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर वो पैदल यात्रा शुरू किए थे भारत का, ताकि भारत की गरीबी, आम लोगों से उनका परिचय हो। इसी तर्ज पर जन सुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा 2.5-3 साल में पूरी की है बिहार में, आम आदमी को समझने के लिए, जनता की गरीबी को समझने के लिए। और इनके बारे में मैं कुछ ऐसे तथ्य अभी बात करूंगा कि सबसे पहले कि प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। एकमात्र पार्टी है बिहार की। दूसरा, प्रशांत किशोर को फंड कहां से आता है, इतना पैसा कहां से आता है। तीसरा, कुछ खास मंत्रियों जैसे सम्राट चौधरी, जैसे मंगल पांडे, ऐसे अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल से लेकर नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी से लेकर नरेंद्र मोदी तक के बारे में खुलेआम आलोचना करने वाले प्रशांत किशोर क्या कहते हैं और किसी भी लीडर के बारे में इनका क्या ओपिनियन है, और अगर इनकी पार्टी आएगी बिहार में तो क्या चुनाव में ये कौन सा वादा करते हैं, कौन सा दावा करते हैं, इन बातों पर आज बात होगी। सबसे पहले हमारी बात होगी इनके इनिशियल, आरंभिक जीवन पर। सबसे पहली बात है प्रशांत किशोर के जन सुराज पार्टी को फंड कहां से आता है, पैसा कहां से आता है। स्वयं उन्होंने इंटरव्यूज में ये डिक्लेयर किया है कि पिछले 3 वर्षों में 241 करोड़ रुपए वो कमाए, 241 करोड़। काम क्या करते हैं? कंसल्टेशन, बड़ी बड़ी कंपनियों को सलाह देते हैं और इलेक्शन से रिलेटेड एडवाइस देते हैं। इससे इनको 241 करोड़ रुपए आए। 30 करोड़ 95 लाख जीएसटी पे कर दिया, 20 करोड़ इनकम टैक्स दिया और 98 करोड़ 75 लाख रुपए जन सुराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से डोनेट किया। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, टिकट के लिए आवेदन करने वाले प्रत्याशियों के लिए भी इन्होंने दिमाग लगाया कि जो कोई भी जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता है वो आवेदन करेगा, उसको 21,000 रुपया देना पड़ेगा।
और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे 12,000 लोगों ने आवेदन किया और 12,000 लोगों में प्रत्येक लोग 21,000 देगा, तो ये इनकम 25 करोड़ से ज़्यादा हो गया। ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है। एक कंपनी जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट बनाती है, इनको अपना पार्टनर बनाने जा रहे थे प्रशांत किशोर जी को। इन्होंने कहा मुझे पार्टनर नहीं बनना है, तुम प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनने के बाद हम उसके लिए कंसल्टेंसी देंगे, एडवाइस देंगे। उस कंपनी ने, जिसके साथ इन्होंने 2 घंटे बात किए, 2 घंटे बाद यानी एडवाइस देने के लिए 11 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए जन स्वराज पार्टी को। खुद ये इस बात का डिक्लेयर किए हैं और इन सारी बातों को इन्होंने इनकम टैक्स स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया है। ये है उनके सोर्स ऑफ फंड। प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मंसूबे पर भी बिहार में पानी फेरा है। उन्होंने सबसे पहले बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एफिडेविट में आपने लिखा है, यानी सम्राट चौधरी ने लिखा है कि 2010 में आपने लिखा कि आप 7वीं पास हैं और बाद में आप बता रहे हैं कि आपने पीएचडी किया है, प्री फाउंडेशन कोर्स की डिग्री ली है कामराज यूनिवर्सिटी से, और ये डिग्री केवल तमिल लोगों को मिलती है। प्रशांत किशोर पूछ रहे सम्राट चौधरी से कि कामराज यूनिवर्सिटी से ये पीएफसी प्री फाउंडेशन कोर्स की डिग्री आपने कहाँ से ली, कैसे ली, और आप 10th और 12th कहाँ से पास किए हैं, जरा ये बता दें। इससे भी आगे सबसे खतरनाक तथ्य इन्होंने बताया कि 7 लोगों की हत्या के एक्यूज्ड है डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि 1995 में 7 लोगों की हत्या हुई थी। सच्चिदानंद सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनके साथ और 6 लोग मारे गए थे और उसमें ये नेम्ड एक्यूज्ड हैं। 2 बार सीजीएम कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ, उसके बाद एक जाली सर्टिफिकेट नाबालिग का लगाए कि मैं 15 साल का हूँ, और फेक जाली नाबालिग का सर्टिफिकेट लगाकर 15 वर्ष का दिखा करके जुवेनाइल कोर्ट से जेल से बाहर निकले। प्रशांत किशोर पूछते हैं कि अगर आप 1995 में 15 वर्ष के थे तो 2020 में आपने एफिडेविट में अपने को 51 वर्ष का बताया है। इसका मतलब कि जो व्यक्ति 2020 में 51 वर्ष का है वो 1995 में 15 वर्ष का नहीं 26 वर्ष का हुआ होगा। तो इनको गिरफ्तार किया जाए क्योंकि नाबालिग का सर्टिफिकेट गलत पेश करके ये लिए हैं बेल। ये आरोप है इनका सम्राट चौधरी पर। इनका दूसरा अगला आरोप सम्राट चौधरी पर ही है कि शिल्पी गौतम रेप विथ मर्डर कांड में उन संदिग्धों में इनका भी नाम है। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं। और इसके बाद इनका आरोप आता है एक मंत्री अशोक चौधरी पर। इनका कहना है कि अशोक चौधरी ने 8 महीने में 20,000 करोड़ के ठेके बांटे। आपकी बेटी शांभवी चौधरी लोकसभा की सांसद है कि विकास वैभव ट्रस्ट को 100 करोड़ रुपए कहां से आए, इसका सोर्स ऑफ इनकम बताइए। हालांकि इसके बदले अशोक चौधरी ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया। प्रशांत किशोर ने जवाब में कहा कि मानहानि का नोटिस वापस लीजिए, नोटिस, मुकदमा नहीं, नोटिस।
नहीं तो मैं 500 करोड़ के आपके द्वारा किए गए घोटाले का तथ्य के साथ पर्दाफाश करूंगा। इसके बाद इनका आरोप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी है। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और 2012, 13 और 14 में नरेंद्र मोदी के साथ ये थे। वो गुजरात में भी थे और वहाँ चुनाव में विजय दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को विजय दिलाने में प्रशांत किशोर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रशांत किशोर के मिलने से पहले नरेंद्र मोदी जी सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते थे। ये प्रशांत किशोर ही हैं जिन्होंने मोदी जी को सोशल मीडिया से कनेक्ट करवाया, उनकी लोकप्रियता बढ़वाई, क्योंकि ये सोशल मीडिया और डेटा के सबसे बड़े जादूगर हैं प्रशांत किशोर। इनका आरोप ये है कि 2014 में प्रशांत किशोर ने मोदी जी का भाषण लिखा। मोतिहारी में भाषण था। मोतिहारी में मोदी जी से इन्होंने कहलवाया कि यहाँ जो चीनी मिल है वो बंद है, ये जिस दिन चालू होगा इस चीनी मिल की चीनी से चाय पीने में आऊँगा, तभी बिहार आऊँगा और तभी वोट मांगने आऊँगा। ये बात 2014 की है। चीनी मिल तो नहीं ही बना, मिल की जमीन को टुकड़े टुकड़े करके बांट दिया गया और उन टुकड़ों को खरीदने वाले में आधा भाजपाई है। इनका मोदी जी पर आरोप है। और इनका ये भी है, आप गुजरात को कुछ और देते हैं, बिहार को कुछ और देते हैं। ये आरोप भी इनका है। अगला आरोप इनका है मंगल पांडे पर, हेल्थ मिनिस्टर। मंगल पांडे बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। कोरोना काल में पत्नी के खाते में 25 लाख रुपए पिताजी के अकाउंट से मंगवाए। ध्यान से सुनिएगा। प्रशांत किशोर के अनुसार मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना पीरियड में पत्नी के खाते में 25 लाख रुपए पिताजी के अकाउंट से मंगवाए, पीएनबी में। फ्लैट के लिए दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए अपने पिताजी के अकाउंट में पहले मंगवाए और उसके बाद वह पैसा अपनी पत्नी उर्मिला पांडे के अकाउंट में मंगवाए और उस अकाउंट से ही फ्लैट के मालिक को पेमेंट हुआ। ये इतने ईमानदार है तो इन्हें अपने पिताजी से कर्ज क्यों लेना पड़ा? इस अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा रुपए जमा है। प्रशांत किशोर पूछ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री से, ये 2 करोड़ 12 लाख रुपए का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आय का स्रोत क्या है, ये बताएं कि ये पैसा कहाँ से आया। और अपने बारे में जैसा कि मैं बता चुका हूँ, उन्होंने जो भी कहा है कि 241 करोड़ रुपए हमने अर्जित किए, हमने 30 करोड़ 95 लाख टीडीएस दिए, 20 करोड़ इनकम टैक्स दिए। ये सारी बातें इन्होंने इनकम टैक्स स्टेटमेंट में जारी किया है। एक व्यक्ति ने इनसे ये पूछा है कि ऐसा कौन सा आप एडवाइस देते हैं जिससे इतना ज़्यादा पैसा आपको आता है? इन्होंने जवाब दिया कि इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, चुनाव में रणनीति बनाने वालों को इससे भी ज़्यादा पैसा आता है, इससे भी ज़्यादा। अब सवाल ये है, अगर जन सुराज पार्टी आएगी, कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए, तो ये क्या करेंगे? इनका कहना है कि बिहार से फर्जी शराबबंदी की कानून को मैं हटवा दूंगा। ये जो शराब की घर घर डिलीवरी हो रही है, इससे 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है बिहार का प्रति वर्ष, ये मैं नहीं होने दूंगा। दूसरा इनका कहना है 60 वर्ष से ज़्यादा आयु वालों को, जिसको आप वृद्धावस्था पेंशन कहते हैं, अभी पहले 400 मिलता था, अभी ये 1100 मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि मैं 2,000 रुपये कर दूंगा।
तीसरा इनका कहना है कि मेरी सरकार अगर बनी तो 7 दिन के अंदर एक नया विधान बनाया जाएगा, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए जो बिहार से मजबूरी में पलायन करते हैं उनके लिए कानून बनेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 100 भ्रष्टतम नेताओं की लिस्ट है जनसुराज पार्टी के पास। अगर इनकी सरकार बनी तो ये इनको जेल भेजेंगे, साल भर के अंदर इनकी संपत्ति जब्त होगी। आने वाले वर्ष में 50 लाख से ज्यादा लोग जो बाहर गए हैं, बिहार से बाहर 10,000 से 18,000 तक की नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होगी जनसुराज पार्टी आने पर। और तो और गांव में जब तक सरकारी स्कूल ठीक न हो जाए तब तक अपने बच्चों को इलाके के प्राइवेट स्कूल में गार्जियन पढ़ाएं, उसका फीस सरकार देगी, ये प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं। यदि 100 दिन के अंदर काम न किया तो सरकार इस्तीफा देगी। नीतीश कुमार के बारे में इनका कहना है कि मैं नरेंद्र मोदी के रणनीतिकार के रूप में जब मेरी चर्चा हुई तो मैं जगन मोहन रेड्डी के साथ भी काम किया, पंजाब में अमरिंदर सिंह के साथ भी काम किया, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ मैंने काम किया और बिहार में नीतीश कुमार के साथ काम किया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ काम किया। काम करते गए, चुनाव जितवाने में योगदान देते गए, सफलता भी मिली, लेकिन काम हो जाने के बाद हर कोई निंदा करने लगा। इनका इस बारे में कहना है कि जब तक आपसे काम है आपकी तारीफ करेंगे, जब आप काम समाप्त कर देंगे तो निंदा तय है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से अलग कैसे हो गए? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन विधेयक और NRC पर नीतीश कुमार के विरोध करने के चलते, नागरिकता संशोधन विधेयक का नीतीश कुमार ने विरोध किया था, इस विरोध के कारण प्रशांत किशोर उनसे अलग हो गए। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के लिए इनका कहना यह है कि उनकी फिजिकल और मेंटल पोजीशन अब इस लायक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री रह सके। कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। इन्होंने तो यहां तक कहा कि वो अगर अपने मंत्रियों के विभागों का नाम तक बता दें तो मुझे जो कहे वो मैं मान लूंगा। अब प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्या ये जीत पाएगी? उनका कहना है कि या तो 10 सीट से कम आएगा या 150 सीट से ज्यादा, ये उनका ओपिनियन है। विभिन्न नेताओं के बारे में भी उनके ओपिनियन है, जैसे नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा गुड लिस्नर है, अमित शाह के बारे में कहा, गृह मंत्री के बारे में कि हार्डकोर पॉलिटिशियन है, योगी आदित्यनाथ को इन्होंने योगी कहा, राहुल गांधी को प्रशांत किशोर जी ने हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन कहा कि जीत के बाद तो कॉन्फिडेंट कोई भी होता है, पराजय के बाद ये व्यक्ति इतना हैप्पी है, ये कॉन्फिडेंस है। नीतीश कुमार को उन्होंने पोटैटो कहा, आलू कहा जबरदस्ती बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने कहा क्लेवर पॉलिटिशियन। राबड़ी देवी को उन्होंने जेंटल वुमेन, सुशील महिला कहा। नेहरू जी को विजनरी कहा, महात्मा गांधी को अनमैच्ड, बेजोड़ कहा। राजीव गांधी को प्रशांत किशोर ने गुड हार्टेड पॉलिटिशियन कहा। वाजपेयी जी को ग्रेट ह्यूमन बीइंग कहा। मनमोहन सिंह को कहा कि मैं उनका सबसे बड़ा प्रशंसक हूं, मनमोहन सिंह जी का। अब सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को प्रभावित कर पाएंगे? तथ्य यह है कि प्रशांत किशोर जीतेंगे या हारेंगे ये मैं नहीं जानता,
ये बिहार की जनता तय करेगी। किंतु प्रशांत किशोर के तथ्यपरक डेटा, मीडिया अकाउंट का मैनेजमेंट, उनके भाषण और बोलने के क्रम में सरस्वती का उन पर यह आशीर्वाद है कि बिहार का हर मतदाता जो उनको वोट नहीं भी देगा, एक बार उनकी बात सुनने को तैयार है और एक बार सोचने को मजबूर है कि क्यों न जनसुराज पार्टी को वोट दिया जाए। जनसुराज नहीं भी बना पाएगी सरकार, नहीं भी जीतेंगे वो, तो वे जनमानस को एक तरफ मोड़ने का जो काम प्रशांत किशोर ने किया है, जो जन जागरूकता किया है राजनीति में, ये प्रशंसनीय है। ये दबी जुबान में उनके विरोधी भी कहते हैं और खुलकर तो उनके विरोध में कोई बोलता नहीं। आप वीडियो में देखिएगा, जिनसे भी पूछा जा रहा है वो यही कह रहे हैं कि मैं प्रशांत किशोर के बारे में कुछ नहीं ज्यादा बोलूंगा। चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे कन्हैया कुमार हो। हाँ, प्रशांत किशोर ने कन्हैया कुमार की तारीफ की है कि बिहार के कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं में सबसे अच्छा नेता। उन्होंने चिराग पासवान की भी तारीफ की है और कई सेलिब्रिटीज ने प्रशांत किशोर की तारीफ की है। कुमार विश्वास ने प्रशांत किशोर को बहुत जागरूक पॉलिटिशियन बताया। फिल्मी कलाकार पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, प्रकाश झा ने प्रशांत किशोर जी की तारीफ की है और तो और कई शिक्षाविदों ने भी प्रशांत किशोर को तारीफ की और उनकी जन जागरूकता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया है।